यार मतलब पाकिस्तान का फिर चांस बन गया है, पाकिस्तान को फिर मौका मिल गया सेमीफाइनल में पहुंचने का। इससे पहले मैं अगर न्यूजीलैंड के मैच की भी बात कर लूं, यार क्या कप्तानी की है सेंटनर ने, जीता हुआ मैच 159 रन इस विकेट के ऊपर जहां पे बॉल इतना इतना ब्रेक हो रहा है, और आउट भी कर दिए इंग्लैंड के। मतलब यानी मुझे नहीं समझ आई कि उसने क्या सोच के ग्लेन फिलिप्स को जो है उसने बॉलिंग दी। न्यूजीलैंड की पहले बैटिंग की भी अगर बात कर लेते हैं, 3-4 विकेट्स गिरे हुए थे आई थिंक, जब न्यूजीलैंड के 12 ओवर में तकरीबन 100 थे, लेकिन उसके बाद आप देखें रन ही नहीं बने। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग इंग्लैंड की तरफ से 4 स्पिनर्स ने 16 ओवर कर दिए, 16 ओवर स्पिनर्स ने कर दिया। आप देखें कि शॉट्स ही नहीं लग रहे, कितना बॉल ब्रेक हो रहा था। तो इसका मतलब यह था कि ये 159 रन बहुत ज्यादा थे और बहुत ज्यादा नजर भी आ रहे थे। मतलब यानी 17 ओवर तक, जब रविंद्रा ने 17वां ओवर किया है और 117 रन थे, जबरदस्त बैटिंग की विल जैक्स ने, और रेहान अहमद जिनको आज पहला मैच खिलाया उन्होंने बैटिंग में कमाल ही कर दी, 19-20 रन किए। विल जैक्स ने भी आई थिंक 30 कुछ रन किए। लेकिन जब 17 ओवर खत्म हुआ रविंद्रा का, उसके बाद आप एक चीज देखें, सेंटनर का ओवर बाकी है, 2 फास्ट बॉलर्स के ओवर बाकी हैं, हेनरी का और फर्गसन का, लोकी फर्गसन का, ये 3 ओवर्स बाकी हैं। और आप ये देखो कि जब सेंटनर ग्लेन फिलिप्स को लेके आया, जिस ओवर में 18वें ओवर जब 22 रन बने, तो लेग स्टंप का जो एंड था वो बड़ा एंड था, जिसकी वजह से वो लेके आया उसको। मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि अगर वो एंड बड़ा भी था तो ये तो कम से कम सेंटनर के जहन में आनी चाहिए थी ना बात, कि आप ऑफ स्पिनर लगा रहे हैं, आप लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं लगा रहे कि अगेंस्ट स्पिन मारेंगे, वो विद द स्पिन मार रहे हैं। तो ग्राउंड बेशक बड़ा हो, जब आप विद द स्पिन भी ट्राई करने जाएंगे तो पूरे बल्ले पे बॉल आएगी और उससे पूरी आपकी पावर लगेगी। और आपको ये पता है कि नहीं यार, आप विद द स्पिन है, ग्राउंड भी बड़ा है, रन भी करने, तकरीबन 40-42 रन थे 3 ओवर में, रन भी करने हैं, तो पूरा चार्ज करो उस पे। उनके बल्ले पे बॉल आ गई और वो छक्के हो गए। अब जब रेहान अहमद ने ग्लेन फिलिप्स को छक्का मारा था सीधा, अगर वो ओवर जो है वो सेंटनर को करने के लिए आना चाहिए था। अगर सेंटनर ने नहीं भी करना था तो किसी फास्ट बॉलर को लेके आता, ऑफ स्पिनर को नहीं देनी चाहिए थी। और अगर सेंटनर आ भी जाता तो उसका बॉल बाहर निकलता, और वो जितना छोड़ के बॉल, स्लो बॉल ऑफ स्टंप से बाहर कर रहा था, वो लेग स्टंप पे शॉट लगना ही नहीं था, वो सीधा फिल्डर के हाथ में जानी थी, क्योंकि उन्होंने तो घुमाने थे बल्ले। सिर्फ 40-42 रन 3 ओवर में कहां बनते हैं जहां इतना बॉल ब्रेक हो रहा हो। और अगर वो ऑफ साइड में भी खेलने जाते, क्योंकि लेग साइड तो बड़ी थी, ऑफ साइड छोटा भी, तो ऑफ साइड पे छक्के थोड़ी लगने थे, क्योंकि उस तरीके से कवर्स पे पावर थोड़ी लगती है जो लेग स्टंप पे आप मारने जाते हैं या सीधे आप मारने जाते हैं। उस ऑफ स्पिन की वजह से, ग्लेन फिलिप्स की वजह से, एंड तो बड़ा था, उसकी वजह से उनको समझ आई कि नहीं यार अब यही ओवर है, इसी पे चार्ज कर दो, बाहर तो उसका निकलना नहीं, अंदर बॉल आना है। उस पे 22 रन दे दिए उस ओवर में, तो मैच तो वहीं मुक गया था। अगर वहां पे ये सेंटनर बॉलिंग करने आते तो 22 रन थोड़ी बनते, 12 रन बन जाते, ज्यादा 13 रन 14 रन बन जाते, 22 रन नहीं बनने थे। तो अगले 2 ओवर फास्ट बॉलर्स को नहीं रन बनने देते, या उसकी जगह फास्ट बॉलर आ जाता, ग्लेन फिलिप्स की जगह वो फास्ट बॉलर आता, वो 22 रन तो नहीं देता, उसके बाद सेंटनर आ जाता, या सेंटनर ना भी आता, लोकी फर्गसन को ले आते। आखिरी ओवर में अगर कोई 20-22 रन भी बचे होते, 20 रन भी बचे होते, तो सेंटनर नहीं बनाने देता। तो मिस्टेक की है बहुत बड़ी उसने। अब वो मिस्टेक जो है अब उसको भुगतना पड़ेगी। उस मिस्टेक की वजह से पाकिस्तान में जान आ गई, पाकिस्तान टीम में जान आ गई। टारगेट मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो श्रीलंका की टीम है वो बिल्कुल फारिग टीम हुई हुई है इस वक्त। उनका मोराल बिल्कुल गिरा हुआ है, उनकी आवाम, उनके लोग उनको बुरा भला बोली जा रहे हैं कि अपनी कंडीशन में क्या थकी हुई क्रिकेट खेली तुम लोगों ने। और वो कल भी गलतियां करेंगे, वो इतने प्रेशर में है कि यार किसी तरीके से पाकिस्तान वाला मैच जीत के अपनी आवाम को तो थोड़ा सा खुश कर लो। ये इतनी गलतियां करेंगे, पाकिस्तान जीतेगा कल का मैच। हालांकि कंडीशन आपको तो पता ही चल गई होगी, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि पाकिस्तान ने तकरीबन अगर डिफेंड करने हैं तो 65 रन, 64 या 65 रन से जीतना है। अब अगर 64-65 रन से जीतना है तो इसका मतलब पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा। ठीक है, पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो 180 रन मिसाल के तौर पर करता है पाकिस्तान, तो उनको कम से कम 120-125 रन से हराना पड़े, आउट करना पड़ेगा उनको, तब जाके 60-65 रन से आप जीतोगे, जो कि मुझे मुश्किल लगता है, जो कि मुश्किल लगता है। अगर आप 180 नहीं करेंगे, जितने कम रन करते चले जाएंगे उतना मुश्किल होता चला जाएगा। अगर आप 150 पे खुद आउट हो जाते हैं तो उनको आप आउट तो नहीं कर सकते ना भाई, 190 पे, 95 पे, 80 पे, 85 पे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अगर आपके माइंड में है कि अगर हमने 65 रन से उनको जीतना है उनसे, तो फिर आपने कम से कम 180 रन या 200 रन, जितने बड़े मार्जिन आप रन दें, उससे आपको फायदा हो सकता है। दूसरा, वो जितने रन भी करें पहले बैटिंग करके श्रीलंका, आपने वो रन 13 ओवर या 14 ओवर में करने, 13 ओवर समझ ले, 13 ओवर में आपने करने। तो वो मिसाल के तौर पर 130 रन भी करते हैं, 140 भी करते हैं, क्योंकि बैटिंग बिल्कुल फारिग हुई हुई है उनकी, वो 100 पे भी टीम आउट हो सकती है। जितने रन भी वो करेगी, आपने 13 ओवर के अंदर अंदर रन करने हैं।
तो मुश्किल सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, ये इजी सिचुएशन कहीं से भी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा हूं कि क्यों पाकिस्तान जीत सकता है, या इसमें से कोई सी भी सिचुएशन वो पकड़ लेगा, चाहे डिफेंड करना चाहे 13 में करना, क्योंकि श्रीलंका बिल्कुल फारिग हुआ है। अब देखना यह है कि क्या टीम कल पाकिस्तान खिलाता है। क्या पाकिस्तान साइम अयूब के साथ ही ओपन करेगा, क्योंकि चाहे पहले बैटिंग करे चाहे बाद में करे, हमने तेज ही खेलना है। तो क्या साहबजादा फरहान के साथ साइम अयूब भी जाएंगे, जो कि चाहता है हैसन का, ठीक है। मेरे हिसाब से फखर जमान तो खेल रहा है, फखर जमान से ओपन करानी चाहिए साहबजादा फरहान के साथ। दूसरा मैं ये सोच रहा हूं क्या बाबर आजम कल का मैच खेलेगा, क्योंकि सिचुएशन कोई ऐसी मुझे नजर नहीं आती फिलहाल कि यार, क्योंकि अगर हम आउट भी होते चले गए, हमने कहीं बल्ला रोकना ही नहीं है। अगर हम ऊपर से 2-3 आउट भी होते तो हमने बल्ला रोकना ही नहीं, क्योंकि हमने रन इतने ज्यादा करने हैं। अगर पहली बैटिंग आती है तो उनको 65 रन से हराना है, तो उसके लिए तो हमें रोकना तो है ही नहीं। सेंसिबल तो कहीं हमने खेलना ही नहीं है। अगर हम सेंसिबल कहीं खेलेंगे, जिस बाबर को एक टास्क दिया हुआ यार आप रुक रुक के खेलें, सेंसिबल खेलें, और अगर बाबर खेलता है तो तेज खेलने की बात भी करेंगे तो वो भी नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है, चाहे पहले बैटिंग हो चाहे बाद में हो, बाद में तो 13 ओवर में करना है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद बाबर आजम को कल ये रेस्ट न करवा दें, जो कि मुझे सिचुएशन बनती। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एलियो, हमेशा की तरह दाऊद, और आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ। पाकिस्तान के पास वो सिनेरियो आ चुका है कि काट दो, पकोड़ा बना दो, रगड़ दो, बस जो करना है कर दो। क्या पाकिस्तान ये जो सिनेरियो बन रहा है इसको मीट कर पाएगा? क्योंकि इंडिया होता तो शायद हम कहते हैं कि बड़ी आसानी से मीट कर लेगा। उनके यहाँ तो प्लेयर्स भी ऐसे कि 230 बनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन क्या उसको मीट करेगा, इससे बात करेंगे। बाकी मोहम्मद आमिर ने एक बड़ी बोल्ड प्रेडिक्शन की थी, और वो ये कहा था उन्होंने कि इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करेगा, लेकिन हालात ऐसे लग रहे हैं, वाकयात ऐसे लग रहे हैं इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करता हुआ क्या हमें दिख रहा है, क्योंकि स्टिल एक मैच बाकी है। इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साले बात का खास करते हैं नबों खबर के साथ जो खबर आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तानी फैंस तो इंतहाई खुश है, इंतहाई पुरसकून है पाकिस्तान के फैंस के, जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम ने आज जो है, अगर आप देखें पाकिस्तान के लिए चीजें बेहतर हुई है कि आज का गेम जो है वो अगर इस सिनेरियो के हिसाब से वो जीत जाते हैं तो क्वालिफाई कर देंगे। क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान इस रिक्वायर्ड सिनेरियो को मीट करेगा? क्योंकि इंडिया होता तो हम कहते हैं यार काफी हद तक वो मीट कर सकता था, क्या पाकिस्तान कर जाएगा? देखिए, इस टाइम अगर आप पाकिस्तान में देखो तो अगर फैंस में परेशानी तो पाई जाती है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान बाहर ही हो जाता कल मैच में, अगर न्यूजीलैंड जीत जाता फिर तो आपके लिए सारी सिनेरियो खत्म हो जाते ना। लेकिन एटलीस्ट इंग्लैंड ने आपको अलाइव रखा हुआ है, अब आपके हाथ में है। ठीक है, मैं मानता हूं कि 64 रन से जीतना हमारे जैसी टीम के लिए जो इंग्लैंड से क्लोज मैच नहीं जीत सकी मुश्किल है। हम मानते हैं कि इंडिया ने हमें बहुत वन साइड ट्रैश किया था, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन अली साहब, खबरें आ रही है कि आप तब्दीलियां करने जा रहे हो। अगर तो आप तब्दीली नहीं करते, लाइक बाबर आजम जैसे अगर आप जाते, क्योंकि आपके लिए 13 ओवर का मैच है, सॉरी टू से, लेकिन ये आपके लिए 20 ओवर का मैच नहीं है, ये आपके लिए 13.1 ओवर में टारगेट चेस करना है। और अगर आपको पहले बैटिंग करनी है तो आपको 64 रन से हराना है, जो बड़ा मार्जिन है। ठीक है, आपने कहा कि इंडिया की इस तरह की बैटिंग है, ऊपर से आपको एक से एक बड़ा मार धाड़ वाला प्लेयर नजर आता है, चाहे अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, अब तो संजू को भी ले आए हैं, फिर सूर्य कुमार यादव भी अब पहले स्लो खेल रहे होते थे, अब तो वो भी 250 से 100 के स्ट्राइक रेट से, हार्दिक पांड्या ने भी 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, तिलक वर्मा भी नीचे आके 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने लगे। काफी लोग उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के पास भी ख्वाजा नाफे हैं, आपके पास भी फखर जमान है। आप भी ये देखो कि श्रीलंका कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। श्रीलंका ने मान लिया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन इंग्लैंड के अगेंस्ट 150 के टारगेट के चेस करते हुए ये 100 रन पर ऑल आउट हो गए। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 170-75 के टारगेट के जवाब में 110-12 पर ऑल आउट हो गए। और न्यूजीलैंड के मकोंची और सेटलर ने आखिरी 4 ओवर में इनको 70 रन मारा है, 70 प्लस रन मारा है। तो श्रीलंका का भी मोरल डाउन है। दुख ये हो रहा है कि ऐसा ना हो कि श्रीलंका हमारे अंदर चिपक जाए, क्योंकि हमने ये देखा ऐसी टीमें कि खुद तो कुछ कर नहीं पाती, अपनी पार्टी तो खराब हुई। लेकिन अली साहब, एक सेमीफाइनल मुंबई का कंफर्म्ड है, एक सेमीफाइनल अभी तक ऐसी वाइब सारी कलकत्ता में। अगर पाकिस्तान की 64 रन से हरा दे, 13.1 ओवर्स में ये खत्म कर दे टारगेट चेस करते हुए, तो वो सेमीफाइनल जो कलकत्ता में है वो आपका कोलंबो में वापस आ सकता है। अब डिपेंड करेगा, इंग्लैंड खुद तो चली गई, क्या वो सेमीफाइनल कोलंबो को दे सकेगी, ये डिसाइड होना है। अगर आप ओवरऑल अली साहब, अगर आप देखो पूरा सिनेरियो में, पाकिस्तान टीम ने वाकई बुरी क्रिकेट खेली है, मानते हैं बहुत बुरी क्रिकेट खेली है, लेकिन हमने हिस्ट्री में देखा है कि ऐसे एक आध मैच आपके हक में चले जाते हैं और आपके लिए चीजें बेहतर हो जाती है। इवन दो 1992 का वर्ल्ड कप भी आप ऐसे ही आगे आए थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए जाहिर है ये सिनेरियो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि हमें हमारे जो पास में पाकिस्तान की मेंटालिटी नजर आई है, सब बहुत फारिग थी। अभी वर्ल्ड कप चल रहा था अंडर 19 का, सरफराज उसमें मेंटोर थे, इतना बेशर्म डिसीजन लिया गया कि बस इंडिया को हरा दो, हमें नेट एंड रेट का फर्क नहीं पड़ता, आगे नहीं जाना। मतलब अभी देखो, आपको पहले आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए वर्ल्ड कप, बाद में इंडिया को हराना होनी चाहिए। ऐसा ही है। और हुआ यह कि ना तो इंडिया को आपने हराया, इंडिया ने आपको भी हरा दिया, क्योंकि जब जो डरपोकियत दिखाते हैं ना, वो मैच जीतते हैं और वो प्लस वर्ल्ड कप से भी बाहर। तो आप वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए और आप इंडिया को भी नहीं हरा सके। और आपने 2019 के वर्ल्ड कप में भी ये की थी, मैंने माना कि वो सिनेरियो बहुत ही मुश्किल था, आपको 450 बनाना था, उस टाइम इतनी क्रिकेट भी एडवांस नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई जरूर कर सकते थे। ट्राई नहीं किया, लेकिन आपने ट्राई वहां भी नहीं। तो कहने का मकसद ये कि आप थोड़ा सा, अगर आप देखो तो आपका माइंडसेट वो, अच्छा उस टाइम सरफराज थे या बाकी और थे, थोड़ा सा माइक हसन का मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आज भी खबरें आ रही हैं कि प्लानिंग करते हैं, वो आईपीएल में आरसीबी के साथ काम कर चुके हैं, न्यूजीलैंड की टीम की कोचिंग किया, ब्रेंडन मैकलम जो इंग्लैंड के हेड कोच हैं वो उनकी कप्तान, जब वो कप्तान थे तो माइक हसन आपके हेड कोच थे।
तो काफी इन्होंने काम किया और प्लान तो पाकिस्तान बना रहा है कि ख्वाजा नाफी को 11 में डाला जाएगा, बाबर आजम को बाहर किया जाएगा। मतलब आप देख लें, जब छोटा मैच हो रहा है बाबर की जगह तक टीम में नहीं बनती और हमने उनको किंग कॉन्ग बनाया होता है, पता नहीं क्या क्या उनके फैंस ने पता नहीं क्या सर पे उठाया जिस होता है। मकसद के लिए हम उनको लाए थे पूरे वर्ल्ड कप में वो फेल हुए हैं। कोई मकसद पूरा नहीं ये किया। पूरे वर्ल्ड कप का आखिरी मैच आपका हो सकता है, लेकिन कोई एक चीज पत्ता बता देंगे यार इन्होंने कुछ किया, कोई वर्ल्ड कप का किसी वर्ल्ड कप में आज तक कभी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं लिया, क्या फायदा है ऐसे किंग कॉन्ग्स का? सही पूरे वर्ल्ड कप आपका खराब हो रहा है। जब हमारे लिए मस्त बनाया तो हम दुआएं मांग रहे हैं कि बाबर आजम को मत खिलाओ। खबरें भी फिलहाल यही आ रही है कि बाबर को नहीं खिलाया जाएगा, खिलाया जाएगा तो फिर लानत ही होगा। अभी भी बाबर को एंड में आके के आखिरी मैच को फेयरवेल दे दो, बाबर भाई खेल ले, तो फिर लानत के अलावा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो खबरें हैं वो ये कि बाबर को ड्रॉप किया जाएगा, फहीम अशरफ को आप 11 में लेकर आओगे और फहीम अशरफ के साथ आप डाल के अपनी थोड़ी बैटिंग को स्ट्रेंथन करोगे। लेकिन मैं समझता हूं साहब आपको इब्रार को भी टीम में डालना पड़ेगा। नवाज या शदाब में से आपको एक बाहर करके आपको डालना पड़ेगा इब्रार। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान वर्ल्ड कप में दोबारा से वापसी की एक उम्मीद की किरण, एक उम्मीद की आप कह सकते हो कि वो किरण या आप ये कह सकते हो कि आपका ताबूत था जिस पर शायद आज न्यूजीलैंड आखिरी कील ठोकने के करीब था, वहां पे आपका ताबूत खोल दिया राशिद ने और साथ उनके विल जैक्सन आपको खड़ा कर दिया कि भाई तू जिंदा है, जाके लड़। अब थोड़ी सी हमें भी मर्दानगी दिखानी पड़ेगी कि यार हम भी लड़ सकते हैं, हम भी हरा सकते हैं। हम यहाँ से बैठ बैठ के कितना आपने फूक भरते रहे, हवा देते रहे, नहीं तू करेगा, आप जाके खुद ना कर पाओ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बाकी अली साहब न्यूजीलैंड इस टाइम फेवर पूरी तरीके से दुआएं मांग रहा है कि भाई श्रीलंका कुछ जो है वो न्यूजीलैंड दुआएं कर रहा है श्रीलंका के लिए, पाकिस्तान दुआएं कर रहा है कि श्रीलंका को ना सिर्फ हमने हराना है बल्कि काटना पीटना पकोड़ा बनाना है, उनको तलना है, तल के खाना है श्रीलंका को, पकोड़ा उबाल दो, छील दो, छल्ली बना दो, भून दो, क्योंकि वो सिनेरियो 64 रन से आपको हराना है, भूनना पड़ेगा, तलना पड़ेगा। तो अब एक ही सिनेरियो आपके पास। काफी तो मीम्स भी चल रही थी पाकिस्तान में, मोहसिन नकवी है वो बना रहे हैं श्रीलंका को कि भाई ये लो पैसे ले लो, फलाना कर लो, ये कर लो। मतलब मीमर्स है वो बना रहे होते हैं कि अब और कोई ऑप्शन नहीं है कि श्रीलंका को कन्विंस कर रहे हैं कि भाई तुम आ जाओगे तो देखो सेमीफाइनल भी श्रीलंका में आ जाएगा, फाइनल भी श्रीलंका में आ सकता है। मतलब मीमर्स का काम ही होता है। कोलैप्स किया हुआ है अगेंस्ट इंडिया, हम एशिया कप में वहीं पर 50 रन पे सिराज ने ऐसा स्पेल डाला था कि सारों को फड़का फड़कू के परे फेंका था, तो श्रीलंका कोलैप्स कर यार इंडिया ने भी तो करके दिखाया ना, उनको 50 पर ऑल आउट किया, आप नहीं कर सकते। मतलब वो भी है ना, वो भी इंसान है। अगर सिराज ने वहां पे बॉलिंग की, रोहित शर्मा ने कप्तानी की, मैं और अली साहब कोलंबो में मौजूद थे ग्राउंड के अंदर, 50 रन पे यार ऑल आउट कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, हो सकता है यार, आप करके दिखा सकते हो, आप करो तो सही, कुछ कड़ा तो लाओ आप, हो सकता है। तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान अपनी एटलीस्ट फाइट करे, लेकिन रियलिस्टिक तौर पर अगर आप देखो चीजें वाकई मुश्किल जरूर है, बहुत मुश्किल भी आप कह सकते हो। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।